Hello everyone, good morning, good morning, good morning. Hi everyone, क्या आप लोगों को क्लियर आवाज मिल रही है? क्या मेरी आवाज आप लोगों को सुनाई दे रही है? फारूक जी, क्या आपको आवाज मिल रही है? अंकित साहू सर, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? गुड 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 गुड, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए, तो आज का टाइम 10:02 हो चुके हैं और अभी 1 से 2 मिनट का टाइम और है। सूर्यांश जी, आप बाकी टीमों को एक बार कॉल कर लें। जो टीमें अभी नहीं आई हैं उनको आप बुला लें, क्योंकि यहाँ पे जितनी ज्वाइनिंग किए हुए लोग हैं, चाहे वो भी नए हैं आपके या आपके साथ ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए आज की ट्रेनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो नए क्लाइंट को बुलाने से बेहतर है कि आप अपने इंटायर डाउनलाइन को बुला लें, जो पार्ट टाइम काम कर रहे हैं या फुल टाइम काम कर रहे हैं या स्पेयर टाइम काम कर रहे हैं, बट उन सबको जरूर बुला लें, क्योंकि ये ट्रेनिंग आज जुड़े हुए लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये ट्रेनिंग उन लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जो ब्राइट फ्यूचर को एज ए करियर कर रहे हैं। ये ट्रेनिंग उन लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनका आज ब्राइट फ्यूचर से घर चलता है। तो ये ट्रेनिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जो लोग एक बड़े प्लेटफॉर्म की तलाश में थे और उनको मिल चुकी है। और ये ट्रेनिंग उन लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जो दूसरों की लगातार मदद करना चाहते हैं और उनको उनके पैरों पे खड़ा करना चाहते हैं। तो उन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और ये ट्रेनिंग उन लोगों के लिए ज्यादा खास होने वाली है जो मार्केट के अंदर नेतृत्व करते हैं, यानी अपने टीमों को कोऑर्डिनेट करते हैं, टीमों को लेकर चलते हैं, टीमों को कोऑपरेट करते हैं। विदाउट टीम काम नहीं करते, वो डायरेक्शन देना जानते हैं। उन लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। राइट, तो मैं पीपीटी को ऑन करता हूं। चलिए, यहाँ पे सिंसियर लोग हैं वो सारे के सारे आ चुके हैं। मसूद जी आ गए यहाँ पे, वेलकम मसूद जी। जाके सर, बाकी आप और जो आपकी टीमें हैं उनको भी बुला लें यहाँ पे। दोस्तों, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि हर महीने की जो मंथ क्लोजिंग है, महीने की मंथ क्लोजिंग कैसे सक्सेसफुली किया जाए, कैसे स्मूथ क्लोजिंग की जाए, महीने पूरे एक महीने में किस तरीके से वर्किंग की जाए कि ज्यादा से ज्यादा आपकी मैचिंग हो सके और हर महीने अपने लेवल को बदल सके। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और टेक्निकल स्ट्रेटजी है जो आज आपको मैं सिखाना चाहूंगा।
और इसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ पे अपना पूरा टाइम निकाल कर यहाँ बैठें और खासकर अपने टीम के साथ बैठें, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। राइट, तो मैं कुछ लोगों को और बुला लीजिए, यहाँ पे भी लोग आ रहे हैं, सब आ जाए उसके बाद शुरू करते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग हाफिजा मैम, गुड इवनिंग। चलिए फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं आज की जूम को। आई होप कि आप लोग मुझे क्लियरली देख रहे होंगे, मेरी पीपीटी को भी क्लियरली देख रहे होंगे, और आई होप कि आपको क्लियर आवाज भी मिल रही होगी। और मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ लोग डायरी पेन के साथ बैठे हैं, और मैं आशा करता हूँ कि सारे लोग यहाँ पे डायरी पेन के साथ बैठे होंगे, नोट करने के लिए बैठे होंगे, कुछ लोग रिकॉर्ड कर रहे होंगे। वेलकम अजीत जी, आई थिंक आप कलकत्ता भी पहुंच गए होंगे। तो सारे के सारे लोग अपनी कहीं ना किसी स्टेशन पे बैठे हैं, और इसीलिए हम लेट नाइट जूम करते हैं ताकि सब लोग हमारे साथ कनेक्ट हो सके और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो टेक्निकल चीजें हैं उसको सीख सकें, समझ सकें और टीमों में उसको कॉपी कर सकें। राइट, चलिए वेलकम पंकज रस्तोगी सर, वेलकम। तो जैसा कि यहाँ पे हमारे बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग कंपनियों के एक्सपीरियंस लिए हैं, वो भी ब्राइट फ्यूचर में ज्वाइन हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो बिल्कुल न्यूली हैं, नए हैं, वो भी नेटवर्क मार्केटिंग सीख रहे हैं। तो उन दोनों लोगों के लिए आज की ये पीपीटी, आज की जूम प्लानिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। वो इंपॉर्टेंट ये होने वाली है किस तरीके से महीने को क्लोज करें कि स्मूथली हमारी क्लोजिंग भी हो जाए और स्मूथली मैचिंग भी हो जाए और हर इंसान की अच्छी चेक भी बननी शुरू हो जाए। तो उसके लिए दोस्तों प्री प्लानिंग करनी पड़ती है, और जैसा कि मैंने मेंटोर से सीखा है, अपलाइन से सीखा है कि पीजेपी भी बनानी पड़ती है, जिसको बोलते हैं प्री जर्नी प्लान। तो आज मैं वो सारी चीजें यहाँ पे आपको डिस्कस करके बताऊंगा कि किस तरीके से एक एक दिन आपका, हर महीने का जो 30 दिन आपको मिलता है क्लोजिंग करने के लिए, उसका एक एक दिन का, एक एक घंटे का, एक एक मिनट कितना इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए अगर आप वेल प्लान होके रेगुलर बेसिस पे काम करेंगे। तो आप चाहे पार्ट टाइम काम कर रहे हो या फुल टाइम काम कर रहे हो या रेगुलर काम कर रहे हो, गारंटी से कह रहा हूं कि आप वहां पे रिजल्ट बेहतर पाएंगे। राइट, चलिए, तो यहाँ पे काफी लोग आ चुके हैं, अभिषेक निर्मल सर भी आ चुके हैं, वेलकम सर, अजय चौधरी जी भी आ चुके हैं। तो यहाँ पर खासकर कोर टीमों का आना इंपॉर्टेंट था, और जितनी टीमें जुड़ी हुई हैं उन सब का आना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ओके, तो चलते हैं, मैं स्लाइड को आगे बढ़ाता हूं, और मैंने यहाँ पे पहला वर्ड लिखा है कि मंथ डिवाइड इन 3 पार्ट। आपका सब दिन एक दिन जैसा नहीं होना चाहिए। जैसा कि आप सबको पता है कि हर महीने की 5 तारीख को ब्राइट फ्यूचर की क्लोजिंग हो जाती है और 7 तारीख से नया महीना शुरू हो जाता है। तो 7 अप्रैल से आपका फर्स्ट मंथ का पहला दिन शुरू होता है अप्रैल का। लेकिन सब दिन एक दिन जैसा नहीं होना चाहिए। अगर 30 दिन आप लगातार मेहनत करके बिजनेस निकाल रहे हैं और लास्ट में आपकी क्लोजिंग होती है और उस दिन आप परेशान होते हैं कि कुछ पॉइंट से कुछ मैचिंग रुक जाती है आपकी, तो ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप हर दिन को एक दिन के जैसा जीते हैं। प्रॉब्लम तो ये है, जैसे आज गुजरा कल भी ऐसे गुजर जाएगा आपका, आने वाला परसों भी ऐसे ही गुजर जाएगा, आने वाला नर्सों भी ही ऐसे गुजर जाएगा। हाँ, कभी अपलाइन के टच में आ गए तो थोड़ा सा वो आपको घिस देता है, तो कुछ चार्ज हो जाते हैं, वरना फिर वो दिन आपका वैसे ही गुजर जाता है। यही कारण है कि सब दिन आपका हर दिन जैसा गुजरता है तो आप तरक्की नहीं कर पाते हैं। तो आज हम आपको कोरिलेट करेंगे, नेचर से कोरिलेट करेंगे, बिजनेस से कोरिलेट करेंगे, जिससे आप समझ पाए कि कितनी बड़ी गलती आप कर रहे हैं अपने लाइफ में। छोटी छोटी गलतियां ही बड़ी बड़ी रिजल्ट गलत तरीके से देती है। राइट, तो अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक स्लाइड लिखा हूं कि प्रकृति से सीखो, यानी नेचर से सीखना है। नेचर से क्या सीखना है? देखिए, ईश्वर ने, नेचर ने हम लोगों को दुनिया में सब कुछ सिखा दिया है। वो उसने कुछ ऐसा सृष्टि रची है कि उससे हम सब कुछ सीख के और आगे बढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कि मौसम कभी भी एक जैसा या जैसा नहीं रहता, लगातार चेंज होता है।
कोई भी आपने देखा अभी इससे पहले ठंडक चल रही थी, अब गर्मी आ गई, उसके बाद फिर बरसात आ जाएगा, फिर ठंडक आ जाएगी, फिर गर्मी आएगी, बसंत ऋतु आएगी, बरसात आएगा, यानी मौसम लगातार चेंज होते हैं। अगर चेंज ना हो तो क्या होगा, तो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाएगी, क्योंकि आपकी लाइफ बोर ना हो इसलिए नेचर जानती है कि इंसान के लिए लगातार मौसम चेंज कर करके उसको जिंदा रखना है। इसीलिए आपको याद होगा, या बहुत सारे यहाँ पे आर्मी पर्सन हैं, बहुत सारे हमारे सीनियर लीडर हैं जो आर्मी से बिलोंग करते हैं, वो लोग भी ऐसी जगहों पे रहे हैं जहाँ पे 3-3 महीने धूप नहीं निकलती, 6-6 महीने रात ही रहती है। ऐसे ऐसे इलाके हैं वर्ल्ड के दुनिया में, या आपके बॉर्डर्स पे कुछ ऐसे जगह है जहाँ पे बारिश होती है तो लगातार बारिश होती रहती है। वो एडवर्स कंडीशन है और ऐसे कंडीशन में कोई रहना नहीं चाहता है। तो प्रकृति ने जो मौसम बनाया है जहाँ पे ऐसे कंफर्ट मौसम है, वहां पे दुनिया सबसे ज्यादा रह रही है। आप देखिए जो जितने बड़ी बड़ी सिटीज हैं वो ऐसी जगहों पे हैं जहाँ पे गर्मी भी है, बरसात भी है, ठंडक भी है। एडवर्स कंडीशन में या एडवर्स मौसम में कोई भी जीव जंतु या इंसान रहना पसंद नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसको कंफर्ट लाइफ चाहिए, उसको चेंजिंग वेदर चेंज होते हुए होना चाहिए, तब वो लाइफ चला पाता है। तो ईश्वर ने, प्रकृति ने भी मौसम को एक जैसा नहीं बनाया, यानी वो बदलाव करता रहता है जिससे आप जिंदा रह सके। एग्जैक्टली हमारे महीने में, हमारे बिजनेस के अंदर जो एक महीना पूरा चलता है जिसमें आपको 30 दिन मिलता है एक बड़ा बिजनेस बनाने के लिए, क्या उस 30 दिन का बाकी का दिन एक ही जैसा आप गुजार रहे हैं तो आप बोर हो जाएंगे। इस बिजनेस से याद रखिएगा। और जब इस बिजनेस से बोर हो जाएंगे तो कोई कितना भी मोटिवेट करे आप तरक्की नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कल हम लोगों ने प्लानिंग किया और बोला कि सर से मैंने रिक्वेस्ट किया कि सर एक जूम मीटिंग रखी जाए जिसमें हर महीने की एक एक दिन को किस तरीके से डिजाइन करके कोर लीडर को, ज्वाइनर को, डाउनलाइन को, अपलाइन को चलनी है, जिससे उनके लाइफ में, उनके डे में बोरिंग भी ना हो और रेगुलर नए नए बिजनेस वॉल्यूम आए और उस बिजनेस वॉल्यूम से आपकी मैचिंग, आपकी लेवल बढ़ने में हर महीने आपका हौसला अफजाई हो, जिससे आप और आपकी टीम स्मूथली ग्रो कर सके। तो आपके सामने वो पूरा आज सिस्टम लेकर आया हूं, किस तरीके से आपको पार्ट वाइज डिवाइड करना है, इसको लिख लीजिएगा। और अगर आप अपने लाइफ में इससे पहले अपडेट नहीं है इन चीजों को लेके तो शायद आपके लिए थोड़ा सा टिपिकल भी होने वाला है, लेकिन सुशील जी मैं गारंटी से कह रहा हूं कि इस चीज को जो मैं बता रहा हूं, अगर इसको आपने लाइफ लाइन की तरह एक्सेप्ट करके और करना शुरू कर दिया तो इसके रिजल्ट भी शानदार आने शुरू हो जाएंगे। राइट? तो क्या करना है, आगे चलते हैं। आपको 30 दिन जो मिल रहा है इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देना है, क्योंकि यहां पे मैंने आपको पहले ही बोला है, ये देख सकते हैं, मंथ को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। 10 दिन 10 दिन 10 दिन करके 3 पार्ट में डिवाइड करना है। और उस 3 पार्ट में बलबीर जी करना क्या है वो समझिएगा। तो शुरुआती 10 दिन, शुरुआत के 10 दिन में आपको क्या करना है, और बात से बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को। जितने भी नए हैं, जो भी पार्टिसिपेंट हुए हैं, जितने लोग ब्राइट फ्यूचर को एज ए करियर लेकर आज फॉर्म भर के ज्वाइन कर आए हैं, उन लोगों के लिए भी बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। या जिन लोगों को भी 2 महीना, 4 महीना, 10 महीना हुआ है, 2 साल, 1 साल हुआ है, जो अपनी पूरी लाइफ ब्राइट फ्यूचर के अंदर इन्वॉल्व होकर करना चाहते हैं, पूरी लाइफ यहीं पे गुजारना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है कि कैसे इसको एक्युमुलेट करना है सिस्टम को। तो हर महीने की जो 30 दिन होती है उसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। इन फर्स्ट 10 डेज, यानी फर्स्ट 10 डेज क्या होता है, महीने का जिस दिन का पहला दिन चलता है, जैसे 7 अप्रैल को हमारा पहला डे था अप्रैल का, 7 तारीख से लेकर 17 तारीख तक हमको क्या करना चाहिए, ये जानना बहुत जरूरी है। हम लोग पूरे एक्साइटमेंट के साथ काम करना तो शुरू करते हैं, लेकिन पता नहीं होता है कि उसका एग्जीक्यूशन क्या है, कैसे हम उसको डिलीवर करें मार्केट के अंदर, तो रिजल्ट नहीं पाते हैं, खाली दौड़ते रहते हैं। तो अब क्या करना है, शुरुआत के 10 दिन तक, जैसे महीने का फर्स्ट तारीख स्टार्ट हो उस दिन से लेके और 10 दिन तक लगातार, यानी 7 अप्रैल से लेके 17 अप्रैल जो भी चल रहा है, इसमें आपको करना क्या है। जितने भी यहाँ पे जुड़े लोग हैं सबको मैं बताना चाहूंगा, करना यह है, यहाँ पे लिखा है फोकस ऑन एग्जिस्टिंग कंज्यूमर एंड ऑल डिस्ट्रीब्यूटर फॉर सीएनसी ऑफर। पॉइंट समझिएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। दोस्तों आपके नीचे जितने भी लोग जुड़े हों, चाहे वो 10 लोग जुड़े हैं दोनों लाइन में, या 20 लोग जुड़े हैं, या 100 लोग जुड़े हैं, या 700 लोग जुड़े हैं, या 7,000 लोग जुड़े हैं, 70,000 लोग जुड़े हैं, उसमें से आपको कोर टीम छांट लेनी है। उसमें से उन सभी एक्टिव टीम के नाम लिख के अलग कर लेने हैं, जो आपके 70% के रेशियो में होंगे, जो एक्टिवली वहां पे आपके साथ जुड़े होंगे, या वो रेगुलर बेसिस पे या इररेगुलर बेसिस पे शॉपिंग जरूर करते होंगे। वो सारे के सारे कंज्यूमर होते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। उन सबका नाम लिस्टिंग करके निकाल लेना है, या जितनी आप मीटिंग कर चुके हैं लास्ट मंथ में उन सबका नाम निकाल लेना है। और क्या करना है, उन सारे लोगों को सीएनसी के लिए फोकस करना है। जैसे यहाँ पे जितने लोग जुड़े हैं, कि जितने लोगों की 5,000 की इनकम है,
उनसे मैं शुरू करता हूं कि दोस्तों अगर आपकी 5,000 की इनकम है तो सबसे पहले आपको 2,000 रुपए की सीएनसी फर्स्ट तारीख को लेनी है, जिस तारीख को पहली बिल होती है, जैसे मैं लेता हूं और ग्रुप में फोटो डालता हूं, राइट। तो सबसे पहले क्या करना है, जितने लोग 5,000 की इनकम यहां पे कर रहे हैं, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं जिनको डाउनलाइन बोला जाता है, उनकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो जिशान सर हो, अरबाज सर हो, मोहित सर हो, आरिफ सर हो, मुकेश सर हो, या यहाँ पे जितने भी लोग, मैं कोई यहाँ पे क्लासिफिकेशन नहीं कर रहा हूं, मैं वर्बली बता रहा हूं, उन सबको पहले सीएनसी लेनी है और वही सीएनसी का सिलसिला अपने नीचे जितने एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स हैं और जितने ओल्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उन सब को ये फोर्स करना है, पुश करना है, क्योंकि वो आपके लीडर हैं, आने वाले टाइम के अपकमिंग टॉप लीडर होने वाले हैं, वो आपके साथ हाथ से हाथ पैर से पैर मिला के चलते हैं। और पहली बात तो ये है कि उनकी एक कॉल पे आप मीटिंग करने चले जाते हो, चाहे कल्ली पश्चिम में जाना हो, वृंदावन में जाना हो, चंडीगढ़ में जाना हो, पुणे में जाना हो, कोलकाता में जाना हो, आप भाग के जाते हो एज ए अपलाइन। तो उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो आपकी बातों को सुनेंगे और जैसे आप कंज्यूमर करते हैं, जैसे आप सीएनसी एक्सेप्ट करेंगे, उनको भी सीएनसी करना पड़ेगा। अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सीएनसी का मतलब नहीं जानते होंगे क्या होता है, तो आज मैं वो भी सिखाऊंगा। तो ये एक सस्पेंस है, इसको ध्यान से समझिएगा क्या होता है सीएनसी। सीएनसी का फुल फॉर्म होता है कंसिस्टेंसी ऑफर्स। कंसिस्टेंसी का मतलब लगातार एक ऐसा ऑफर जो 5 महीने तक लिया जाए तो छठे महीने उतने ही डीपी का सामान फ्री मिल जाता है, उसको सीएनसी ऑफर कहा जाता है, राइट हाफिजा मैम। आगे चलते हैं। अब अगर आपके जितने भी ओल्ड कस्टमर हैं और ओल्ड डाउनलाइन या डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनको पहले सीएनसी कराओगे कितने दिन के अंदर? 10 दिन के अंदर हर एक एग्जिस्टिंग बंदे का सीएनसी हो जाना चाहिए, चाहे वो संडे ट्रेनिंग में आता हो, थर्सडे ट्रेनिंग में आता हो, ट्यूसडे ट्रेनिंग में आता हो, फिजिकल कोई भी किसी भी ट्रेनिंग में नजदीकी ब्राइट फ्यूचर के ऑफिस में अगर वो आता है तो बिना सीएनसी का वो नहीं आएगा। ये ध्यान रखिए, ये रूल बनाइए और इसको धीरे धीरे पुश करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि फ्री नहीं छोड़ना है किसी को, क्योंकि आप डाउनलाइन की एक कॉल पे अगर मीटिंग देने जाते हो तो आपकी भी एक कॉल पे उसको सीएनसी लेनी पड़ेगी, क्योंकि मजबूरी है, वो कहीं ना कहीं सामान लाता है दोस्त, वो केवल बहाने बना के कहीं और से खरीद लेता है और यहाँ केवल आपके साथ घूम रहा होता है। ये मैंने फील किया है और देखा है, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में कई सालों से काम कर रहा हूँ। आज ब्राइट फ्यूचर हर वो इसेंशियल सामान बनाती है जो मजबूरन कोई कहीं ना कहीं से लाता होगा। जीरा तो लाते हैं घर से, आप जीरा तो किसी दुकान से लेकर आते हो, आप काला नमक तो कहीं ना कहीं से लेकर आते हो, आप टोमेटो सॉस तो लेकर आते हो, जैम लेकर आते हो, रूह अफ़ज़ा लेकर आते हो, कहीं ना कहीं से लाते हो दोस्त। यहाँ इसलिए नहीं लाते हो क्योंकि आपका अपलाइन आपको पुश नहीं कर रहा है सीएनसी के लिए, इसलिए आप फ्रीली घूम रहे हो। और हम उन सभी अपलाइन से कहना चाहेंगे जिनके पास 5 लोगों की टीम है या 25 की टीम है या 50 की टीम है, दोस्त उनको पुश करना शुरू कर दो, डरो मत कि वो भाग जाएगा। भाग जाएगा तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा, फिल्टर करना सीख जाओगे आप कि जो आपके साथ एग्जिस्ट कर रहे होंगे, जो सिंसियर होंगे, वही आपके साथ काम करेंगे, वही सीएनसी ऑफर भी लेंगे और वही पर डे मीटिंग भी कराएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, हम सभी लोगों को, नए कंज्यूमर जितने भी हैं उनको अभी कुछ मत टच करिए, जो एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स हैं इनको आपने भी केवल जोड़ा है बिजनेस के अंदर, जो लीडर नहीं बने हैं उनको हर दिन पुश करना है सीएनसी के लिए। शुरुआती 10 दिन तक लगातार करना है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं इस बात को। और जितने पुराने डिस्ट्रीब्यूटर और डाउनलाइन है उनको शुरुआत के 10 दिन तक लगातार पुश करना है, सीएनसी लिया कि नहीं लिया, लिया कि नहीं लिया, लिया कि नहीं लिया, लिया कि नहीं लिया। ऐसा करोगे तो क्या होगा कि उनकी भी एक हैबिट बन जाएगी दोस्तों। वो फुटकर सामान जो लेते हैं, कभी 1000 का लिया, कभी 500 का लिया और साहू सर के यहाँ लिखा देते हैं, वो जाके नागपुर स्टोर पे कोई लिखा दिया, कोई चंडीगढ़ पे लिखा दिया, वो इकट्ठा हो जाता है, वो गलत है, वो कैजुअल बिजनेस हो रहा है। जब पुश करोगे तो एक साथ 2000 का सामान उठाएंगे और टाइम टू टाइम वो सामान कंज्यूम हो जाएगा और अगले महीने फिर वो आपका शुरुआत के 10 दिन तक आके दोबारा सीएनसी ले लिया करेंगे। तो इससे बिजनेस स्मूथ चलता है और आपके पास भी वक्त बचता है नए लोगों की मीटिंग करने के लिए, वरना ये पुराने लास्ट में जाके 5 तारीख को सीएनसी लेते हैं और सर्वर हैक कर जाता है, तो ये नुकसान है, राइट। तो क्या करना है शुरुआत के 10 दिन तक, समझ में आ रही इतनी बातें? सविता मैम क्लियर समझ पा रही हैं? शुरुआती के 10 दिन तक एग्जिस्टिंग कंज्यूमर को और पुराने डिस्ट्रीब्यूटर को सीएनसी के लिए पुश करना है, पुश करना है, पुश करना है, ये ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट 10 दिन के बाद क्या करना है, इसको लिख लीजिए सारे के सारे लोग। अब क्या है सीएनसी ऑफर, ये देखिए। अबे शिवम जी पूछ रहे थे कि सीएनसी ऑफर क्या है सर, अब मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ। क्या ये स्लाइड क्लियर दिख रही है? गुड, दिख रही है क्लियर? वेरी गुड सैनी सर, जिशान जी वेरी गुड। यहाँ पे क्या, अब आपको बताना कैसे, जब किसी को आप प्लान दिखाने जाओगे उसको सबसे पहले प्रोडक्ट्स की क्वालिटी दिखाओगे, प्रोडक्ट्स को बादशाह बना दोगे उसके सामने, उसके अंदर जो जो क्वालिटी वो बताओगे, इसको जो टेस्टिमोनियल है वो बताओगे, चाहे वो फुले सर हेल्थ के सप्लीमेंट्स के प्रोडक्ट्स हो, ग्रोसरीज हो,
कॉस्मेटिक्स हो, पर्सनल केयर हो, सबको आपको यहाँ पे एक एक करके बताना है, या आप कुछ क्लासिकल प्रोडक्ट्स को डिवाइड कर लीजिए और उन्हीं के बारे में बताइए। और सब कुछ बताने के बाद बोलना है कि सर आप अपने घर में कितने रुपए का सामान हर महीने लाते हैं। सीएनसी बताने से पहले ये क्वेश्चन करना है हर उस कंज्यूमर से जिसको आप प्लान दिखाने जा रहे हैं कि सर आपके घर में एक महीने में कितने का खर्चा होता है। तो कोई भी इंसान कम नहीं बताता है, 8 से 10,000 जरूर बताएगा। ये मैं पिछले 3 साल से हर इंसान से सुन चुका हूँ, कम से कम 16,000 आदमी से मैं सुन चुका हूँ। मैं जब पूछता हूँ भैया आपके घर में कितने रुपए का खर्चा है, तो वो 8 से 10,000 बताता है। तो ये हमारे लिए अच्छी चीज है। क्या अच्छी चीज है? तब उसको बोलना है कि भाई साहब ये जो 8 से 10,000 आप लगाते हैं, कसम से मैं बता रहा हूं कि मेरे घर में भी 8 से 10,000 का पिछले 20 साल से खर्चा हो रहा है, क्योंकि फैमिली बढ़ रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं। लेकिन मुझे ये जब से बिजनेस मिला ब्राइट फ्यूचर, जिस दिन से मैं इसका प्रोडक्ट्स यूज कर रहा हूं, मैं एक स्वेयर बाय गॉड आपको बताऊं कि 50% मेरा पैसा बच रहा है। अब मेरा 8,000 नहीं लगता, अब मात्र 3,000 में ही हमारा सारा खर्चा हो जाता है। घर का सारा खर्चा पूरा हो जाता है मात्र 3,000 में। जो आप 8,000 9,000 में लाते हैं सर, वो आप 3,000 में लेके पूरा कर सकते हैं। अगर आप ये सुझाव दोगे तो क्या वो नहीं सुनना चाहेगा आपसे? लेकिन आप इस तरीके से बताते नहीं है, प्रॉब्लम ये है। तो बिल्कुल यही बोलना है। पहला क्वेश्चन पूछना है कि आपके घर में हर महीने कितने रुपए का खर्चा होता है। वो बोलेगा 8 से 10,000 का होता है, तो आपको बताना है कि सच बता रहा हूं सर, मेरे यहाँ भी पिछले 20 साल से 8 से 10,000 का ही खर्चा लगातार होता था, लेकिन जब से मैं इसका प्रोडक्ट यूज करना शुरू किया हूं, मात्र 3,000 रुपए में ही हमारा सारा खर्चा हो जाता है। इतनी मेरी बचत हो रही। सोचे कहा मैं 8,000 का खुद खर्चा करता था और आज 3,000 में ही मेरा पूरा घर का खर्चा चल जाता है। इतना बेहतरीन डिस्काउंट वाले प्रोडक्ट्स, इतने बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट्स और इतनी बचत के प्रोडक्ट्स मैं आज तक किसी बिग बाजार, वी मार्ट और किसी सहारा हॉस्पिटल, किसी सहारा शॉपिंग सेंटर में नहीं देखा। ये बताना है। अब बोलेगा क्या है, तो आप ये चार्ट रख दीजिए उसके सामने कि अपने खर्चे को आप आमदनी में बदल सकते हो। कैसे बदल सकते हो? सर अगर केवल आप 3,000 एमआरपी का सामान हमारे यहाँ से लेते हो, तो ये मार्केट में पहली बात तो आपको 4,000 का मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जो 3,000 का लेते हो उसमें 450 रुपए का सामान फ्री मिल जाएगा, और अभी अप्रैल में 500 का फ्री चल रहा है। साथ में 30-40 रुपए का चेक भी आपके खाते में आ जाता है और 1,000 रुपया डिस्काउंट भी हो जाता है। ये आपने एक बार खरीदारी करी और 3 फायदा हो गया। लेकिन अगर आप यही लगातार 5 बार ले लें, क्योंकि हर इंसान बचपन से लेके 55 तक मजबूरन ये धनिया, साबुन, शैम्पू, एरल खरीदेगा, तो क्यों ना सर आप हमारे यहाँ से खरीदो। अगर लगातार 5 बार खरीदते हो 3,000 रुपए का, तो लगभग आपने 15,000 रुपया लगाया, और फ्री प्रोडक्ट्स, कैशबैक और एमआरपी डिस्काउंट मिला के आपको 7,500 रुपया वापस मिल गया। और जैसे आपने 5 बार खरीदारी कर लिया, छठी बार जब आप लेने जाओगे तो आप बिना पैसे का मनपसंद का सामान 3,000 एमआरपी का कंपनी की तरफ से फ्री ले सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है। तो 10,500 में 3,000 रुपए का सामान और जोड़ दीजिए, अब आपका 10,500 रुपए का प्रॉफिट हो गया। इस तरीके से 15,000 लगा के 10,500 वापस आता है। लगभग 50% से लेके 70% तक डिस्काउंट होता है दोस्तों। तो आपका जो 8,000 रुपए खर्चा था, मात्र यहाँ पे 4 से 5,000 में सिमट के रह जाता है। तो एक लाजवाब और मजेदार ऑफर है। क्या आज तक किसी भी शॉपिंग मॉल या किराना स्टोर से आपको ये ऑफर मिला है या नहीं मिला है? क्योंकि आप बचपन से लेकर जितने साल के वो खरीद रहे हो, बोलेगा नहीं मिला है। इस चार्ट पे इसको बोलते हैं सीएनसी ऑफर। इस ऑफर पे सर उसको कम से कम 20 से 25 मिनट तक नए क्लाइंट को घिसना है, रुक रुक के घिसना है, रुक रुक के पूछना है, हर स्टेप पे पूछना है, हर ऑफर के बारे में पूछना है, तब वो बताएगा कि यस लेना चाहिए। अब उससे बोलो कि सर मैं आज ही आपका बना दूं ऑर्डर, क्या क्या आपको चाहिए, या आप चल के मेरे मार्ट पे देखोगे। उसको पुश करो लेने के लिए सीएनसी ऑफर। उसको पहले लीडर मत बना दो, उसको पहले ही 1,000, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 की मैचिंग का ख्वाब मत दिखा दो। उसको पहले बेसिक बताओ। और बेसिक क्या है? सीएनसी ऑफर तो जोड़ो। हर एक को एज ए कंज्यूमर सीएनसी ऑफर से अगर जोड़ के 5 महीना सीएनसी करवा दिया, तो मैं गारंटी लेता हूं कविता मैम कि वो आपका आने वाले टाइम में एक बेहतरीन कोर लीडर बनेगा। और अगर उसको सीएनसी से नहीं जोड़ा, तो ना वो लीडर बनेगा, ना वो सीएनसी यूजर बनेगा। वो आपसे डिस्काउंट रेट पे सामान भी लेगा और आपका नुकसान भी होगा। जाकिर जी समझ में आ रहा है? हरी सर क्लियर समझ पा रहे हैं? नजरुल सर क्लियर है? ओके, ये हुआ सीएनसी ऑफर। आई होप कि आज आप लोगों को सीएनसी ऑफर समझ में आ गया होगा।
इस ऑफर के बारे में महीने के शुरुआती 10 दिन तक राम स्वरूप सर दिन रात माले की तरह इसको जपना है, दिन रात जिशान जी इसको बोलना है, पुराने यूजर के साथ बोलना है, एग्जिस्टिंग कंज्यूमर के साथ बोलना है, एग्जिस्टिंग डाउनलाइन के साथ बोलना है, और अगर नई मीटिंग कर रहे हैं तो वहां पे भी बोलना है। दिन रात सीएनसी 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 लगातार 10 दिन तक रखना है और बोलना है कि दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में दुनिया की सारी कंपनियां सीएनसी ऑफर की एक डेट डिसाइड कर दी है, 12 तारीख या 15 तारीख तक ले लोगे तो ऑफर पाओगे, नहीं लोगे तो नहीं पाओगे। लेकिन हम सभी लोग लकी हैं कि ब्राइट फ्यूचर अभी पूरे महीने सीएनसी चला रही है, कोई बाउंडेशन नहीं रखा है, तो आप ले सकते हैं, आप महीने के किसी भी तारीख को ले सकते हैं, अभी आप स्वतंत्र हैं। इन फ्यूचर अगर बाउंडेशन लगाएगी तो उसको भी एक्सेप्ट किया जाएगा, लेकिन अभी हम लोग लकीएस्ट हैं कि पूरे महीने सीएनसी ऑफर चल रहा है। और सर अभी अगर आप जुड़ गए तो 5 महीने के अंदर कभी भी खरीदारी करेंगे आपको मिलता रहेगा, क्योंकि अभी महीने के अंदर कोई भी डेट बाउंड नहीं आया है। और दुनिया की नेटवर्क मार्केटिंग की सारी कंपनियां सीएनसी ऑफर के लिए बाउंडेशन रखी है, ब्राइट फ्यूचर ने भी ओपन कर रखा है, तो मौका है सर, जल्दी जल्दी इस ऑफर में इन हो जाओ। आने वाले टाइम में अगर बाउंडेशन लग जाएगा तो इन नहीं हो पाओगे। तो ये क्या करना है, अर्जेंसी भी क्रिएट करनी है। जो सच्चाई है उनको अर्जेंसी दिखानी है कि दुनिया के किसी कंपनी में जाके देख लीजिए सीएनसी का एक डेट है, लेकिन ब्राइट फ्यूचर पूरे महीने चलाती है, लकीएस्ट है। तो अभी इन हो जाओ कि इन फ्यूचर अगर लाइफ में कभी ये सीएनसी का फाउंडेशन अगर ब्राइट फ्यूचर भी लाएगी तो आप ऑलरेडी उसमें एग्जिस्ट कर रहे होंगे, आपके लिए फायदा होगा। क्लियर हो गया सर? आगे चले। शुरुआती के 10 दिनों तक क्या करना है, क्या कोई चैट बॉक्स में मुझे बता सकता है? अभी मैंने जो सिखाया, शुरुआत के मंथ के 10 दिन तक क्या जपना है, किस चीज का माला जपना है, क्या कोई बता सकता है? चैट में लिख के बता सकते हैं। ओके ओके, चलिए यहाँ मेहताब सर भी आ चुके हैं और सर से भी हम राय लेंगे कि सर ये सही है या सीएनसी ऑफर को अगर हम इस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं तो उसका क्या रिजल्ट आएगा। तो मेहताब सर एक बार अपना माइक जरूर ऑन करें। यस सर। या हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग लीडर्स, कैसे हैं आप सभी लोग? जबरदस्त सर, आपका माइक ऑन है, बाकी सब लोग चैट में गुड मॉर्निंग लिख रहे हैं सर, वेलकम। ओके, ग्रेट 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 ग्रेट। सो जैसा कि आज सभी लोगों ने सीएनसी के बारे में सीखा है कि सीएनसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कड़ी है और सीएनसी को तेजी से लेकर के आगे चलना है। सीएनसी को आप समझ लीजिए जैसे कि एक इंसान जब किसी बड़े काम के लिए जब निकलते हैं तो उनके पास अलग अलग वेपन होते हैं। आप युद्ध के लिए जाएं या आप आर्मी में खड़े हैं बॉर्डर पे, या आप कभी ग्राउंड में जा रहे हो, तो आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा एक हथियार होता है जिससे आप जंग को लड़ते हैं। तो जैसा कि एजाज सर ने बताया कि जो हमारी जंग है वो जंग है टर्नओवर। हमें टर्नओवर करना है और उस टर्नओवर करने के लिए सीएनसी एक बहुत बड़ा हथियार है। और इस हथियार को, इस वेपन को ऐसे इस्तेमाल करना है कि जंग हम ही जीते, और जंग किसी भी हालत में जीतना ही जीतना है। तो सीएनसी इज रियली द की ऑफ सक्सेस, और इसी को लेकर के चलना है, हमें तेजी से आगे बढ़ना है। और बहुत सारी चीजें हैं जो ब्राइट फ्यूचर बिल्कुल नए तरीके से करने वाले हैं। सॉफ्टवेयर, अब पूरा नया सॉफ्टवेयर आ रहा है जिसमें बहुत सारे फैसिलिटीज होंगी। आपके फ्री गिफ्ट वाले आइटम्स की प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी हर स्टोर से, और बहुत सारी चीजें आपको और स्मूथ और बेटर होने वाली हैं। तो थैंक्स टू मैनेजमेंट, थैंक्स टू ब्राइट फ्यूचर सिस्टम, एंड थैंक्स टू हुसैन सर फॉर गिविंग दिस ऑल अपॉर्चुनिटी टू अस। इट्स अ ग्रेट मोमेंट इज गोइंग ऑन। हम सबको मिलकर के एक मजबूती से और एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ हमें सीएनसी को लेकर के आगे बढ़ना है। तो बस मैं इतना ही कहूंगा। बाकी एजाज सर, आपकी ट्रेनिंग है, प्लीज कंटिन्यू सर। थैंक यू सो मच, मुझे इनवाइट सर, आपने आज मुझे इनवाइट किया। थैंक यू सो मच सर। तो अब जैसा कि मैं बताया कि शुरुआती महीने के 10 दिन तक आपको सीएनसी का माला जपना है, उसके बाद मिड का 10 दिन होगा, यानी 18 अप्रैल से लेके और 27 अप्रैल के बीच में आपको क्या करना है। मंथ को पूरी तरीके से आप किसी डायरी में लिख के डिवाइड कर लीजिए। मैं आपको बता रहा हूं मोनिका मैम, 18 अप्रैल से लेके 27 अप्रैल के बीच में क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है, फोकस ऑन न्यू प्रोस्पेक्ट एंड न्यू मीटिंग विद 6000 सीएनसी ऑफर एंड ब्रेसलेट ऑफर। अब यहाँ पे क्या करना है, जब आपका 18 अप्रैल आ जाए, 18 अप्रैल से पहले आप पुराने यूजर्स को पुश कर रहे थे, पुराने डाउनलाइन को पुश कर रहे थे, सबको सब सीएनसी दिला दिया आपने। मान लीजिए आपकी टीम 150 लोगों की है और 150 में से कम 120 लोगों ने सीएनसी ले लिया 2000 की,
तो आपका पहला महीने का फर्स्ट 10 तारीख क्लोजिंग हो चुकी। महीने को 3 क्लोजिंग पार्ट में बांटना है, जो मैं आपको बता रहा था। पहला क्लोजिंग पार्ट आपका हो गया सीएनसी। अब दूसरा क्लोजिंग पार्ट जो 10 दिन का आएगा, जिसकी डेट होती है 18 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल के बीच में, यहां पे क्या करना है, नई प्रोस्पेक्टिंग ज्यादा करनी है, ज्यादा से ज्यादा नई प्रोस्पेक्टिंग करनी है। क्यों? क्योंकि आपको मैं पहले बताया, महीने का हर दिन एक दिन जैसा नहीं होगा। शुरुआत के 10 दिन तक सीएनसी पे फोकस थी और वो पुराने लोगों के साथ में थी। अब नए लोगों को खोजना है, या अब नए मीटिंग ज्यादा करनी है, न्यू प्रोस्पेक्ट पकड़ना है और नई मीटिंग करना है। किसके जरिए? पॉइंट समझो, किसके जरिए? जितने आपके एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर हैं, डाउनलाइन है, उन्होंने जब अपनी सीएनसी कर ली, तब उनको भी एहसास हो गया कि 2000 हमने खर्चे कर दिए, अब कुछ मीटिंग कराओ ताकि हमारे 2000 निकल कर आए। तो वो फटाफट मीटिंग कराना शुरू करेगा, खूब मीटिंग लगाएगा। और जब खूब मीटिंग लगाएगा तो अब न्यू प्रोस्पेक्टिंग में, नई मीटिंग्स में आपको महीने का जो ऑफर चलता है 4 तरीके का, वो चारों ऑफर एक्सप्लेन करने हैं। 2000 से लेके 6000 के बीच में जो 4 ऑफर चलते हैं कि इस खरीदारी पर ये फायदा, इस खरीदारी पर ये फायदा, इस खरीदारी पर ये फायदा, उस पर ज्यादा फोकस करना है, जो आपके जस्ट नए स्लाइड पे आ चुका है। ये देखिए, अब इस ऑफर को कब बताना है? 18 तारीख से लेकर 27 तारीख के बीच में जितनी नई मीटिंग करते हैं उसमें यही रटाना है। आप शुरुआत के 10 दिन जो कर रहे हैं उसमें अगर कोई नई मीटिंग आती है तो उसमें भी ये चीज फोकस कर दीजिए, लेकिन 18 तारीख से लेकर 27 तारीख के बीच में दिन रात इस पे फोकस करिए, जितनी नई मीटिंगें हो रही हैं। क्या फोकस करना है कि भाई साहब, अगर 2000 की खरीदारी करते हो तो 500 रुपए का सामान फ्री मिल जाएगा, जिसमें लेमन अचार और टिटरी फेस वॉश है। 32 रुपए के हमारे यहाँ से शॉपिंग करते हो तो आपको 908 रुपए का सामान फ्री मिल जाएगा, जिसमें एक इम्यूनिटी बूस्टर है और एक चारकोल साबुन है। इम्यूनिटी बूस्टर क्या है? कोरोना जैसी बीमारी से आपको बचा लेगा। और हमारे ब्राइट फ्यूचर का जो सबसे महंगा साबुन है वो आपको फ्री में मिल रहा है, जिसका नाम है चारकोल सोप। और अगर आप 45 रुपए की खरीदारी करते हैं तो 1119 रुपए का आपको सामान फ्री मिलेगा, जिसमें चारकोल सोप और इम्यूनिटी बूस्टर तो है ही, एक प्रीमियम फेस वॉश भी है जिसका नाम है गोल्ड फेस वॉश। तो टोटल 1119 रुपए की आपको सामान तुरंत फ्री मिल जाएगी। अब यहाँ पे पुश करना है इस चीज के लिए, या तो 4500 के ऑफर में सेट हो जाए, या वो 3200 की ऑफर में सेट हो जाए, या वो 2000 की ऑफर में सेट हो जाए। ऐसा अगर करते हैं तो फर्स्ट टाइम उसने शॉपिंग तो कर लिया, लेकिन सेकंड टाइम में जब आप उसके पास जाओगे तो आपके पास एक हथियार होगा कि सर, आपने पिछले महीने 45 रुपए की शॉपिंग करी थी, अगर आप इस महीने 2000 मिनिमम की कर लें तब भी आपकी सीएनसी मानी जाएगी, तो आपकी दूसरी शॉपिंग भी हो जाएगी, दूसरे महीने के लिए दूसरी शॉपिंग तैयार हो जाएगी। यानी आपको 18 तारीख से लेकर 27 तारीख के बीच में इसी किसी सिस्टम में सेट कर देना है नए इंसान को, 2000 में, 3200 में, 4500 में, या 6000 में। 6000 की INR की खरीदारी पर 3149 रुपए का प्रोडक्ट फ्री मिलता है, और इस महीने के प्रोडक्ट्स में बायोमैग्नेटिक ब्रेसलेट फ्री चल रहा है सर। अब एक बार आपने उसको शॉपिंग करा दी अप्रैल में, तो मई में जब आप उससे मिलने जाओगे तो उसको बोलो कि भाई साहब, अप्रैल में आपने जो शॉपिंग की थी उसमें मिनिमम अगर 2000 के कर लें इस बार तो आपकी सीएनसी रन हो जाएगी, और 4 ही महीना बचा, 1 महीना आप कर चुके थे, आपको उतने का सामान फ्री मिल जाएगा। तो आपके पास वो उस आदमी से मिलने के लिए बार बार मौका रहेगा, बार बार कोई ना कोई बहाना रहेगा, और आप उससे मिलते रहेंगे। कब? 18 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल तक अगर पूरे इलाके में अपने जोन में अगर ये काम करें हैं अप्रैल के अंदर, तो मई में दोबारा मिलने का मौका रहेगा। पॉइंट समझे मैं कहना क्या चाह रहा हूं? इसको बोलते हैं सेकंड सेल। फर्स्ट सेल आपने पुराने लोगों के साथ सीएनसी कराई, सेकंड सेल जिन लोगों ने सीएनसी करी उन्होंने नई मीटिंग कराई, उन मीटिंग में आपने ये बात रखी, तो नए प्रोस्पेक्ट भी 2000 या 3500 का या 4500 का या 6000 का सामान लेके मई के लिए आपने सेकंड ऑप्शन छोड़ दिया सीएनसी कंप्लीट करने के लिए। इतना नेहा में समझ में आ रहा है? नेहा में आप घर पे भी मास्क लगा के बैठती हैं? चलिए आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं। तो पंकज बिष्ट जी, क्लियर है सारी चीजें? गुड गुड गुड, ये करना है। आगे चलते हैं। अब उसके बाद जब 28 अप्रैल आएगा, 27 अप्रैल तक आप रिपर्चेज ऑफर पे फोकस कर रहे थे। जैसे 28 अप्रैल लगे और 28 अप्रैल से लेके क्लोजिंग तक, चाहे क्लोजिंग 3 तारीख हो, 4 तारीख हो, 5 तारीख हो, वो क्लोजिंग जब तक ना आ जाए, 28 अप्रैल से लेके और क्लोजिंग तक आपको क्या करना है, यानी 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5, यानी पूरे 8 दिन मिलेंगे आपको। उस पूरे 8 दिन तक क्या करना है आपको, ये फोकस करिए। इस महीने को 3 पार्ट में डिवाइड करने का मजा क्या है ये देखिएगा। जब शुरुआत लास्ट के 8 दिन बचेंगे तो फोकस ऑन बिजनेस मैचिंग टॉप टू बॉटम विद एवरी डाउनलाइन। अब यहाँ पे सूर्यान जी, आपके अगर आप 10,000 की मैचिंग कर रहे हो तो आप अपने नीचे देखो कि 7,500 7,000 की कौन कर रहा है, या
5,000 की करने के लिए कितने लोग बॉर्डर पे आ गए हैं जो थोड़ा बहुत कम पड़ रहा है, या 2,500 के लिए कौन, ये आप लोग करते हो, मुझे पता है ये करते हो, बट केवल यही करते हो, प्रॉब्लम ये है, बाकी नहीं करते हो। ये लास्ट में सब कूद फांद के 2,500 5,000 कराने के लिए दिन रात एक कर देते हो। तो इसमें कुछ लोग तो ये काम करते हैं, बट सारे के सारे लोगों को महीने को 3 पार्ट में बांट के उस हिसाब से काम करना है कि बिजनेस स्मूथली ग्रो करना शुरू कर दे। और आल्सो फोकस ऑन चेंज द लेवल, कि जिन लोगों का सिल्वर है या ब्रॉन्ज है, उनको सिल्वर ले जाने में कितना कम पड़ रहा है, सिल्वर है तो गोल्ड ले जाने में कितना कम पड़ रहा है। ये लास्ट के 8 दिन तक लगातार दिन रात यही होगा, लगातार महीना में दिन रात यही होगा कि किन लोगों की मैचिंग रुक रही है, किन लोगों का लेवल रुक रहा है, किन लोगों की सेल्फ शॉपिंग रुक रही है लगातार। और कोशिश करिए हर अपने डाउनलाइन से 500 बिजनेस वॉल्यूम की खुद की शॉपिंग इसलिए कराएं ताकि उसका सीएनसी हो जाया करे, क्योंकि अगर वो 500 बिजनेस वॉल्यूम करेगा तो 2,000 रुपए की शॉपिंग हो जाएगी, खुद के आईडी पे 2,000 की शॉपिंग करेगा तो उसका सेल्फ 500 बिजनेस वॉल्यूम भी मेंटेन रहेगा, राइट। अब ये लास्ट के 8 दिन तक क्या कौन सा सेल निकालेंगे, जैसे 2,500 की बिजनेस मैच कराना, 5,000 की बिजनेस मैच कराना, 7,500 की मैच कराना, 15,000 की मैच कराना, और सिल्वर गोल्ड पर लेवल को मैच करना, लेवल को इनहेंस करना। लास्ट टाइम पे आपको ये करना है, लास्ट टाइम पे नई मीटिंग करने से बेहतर है इन लोगों की लेवल मैच कराने के लिए जिसका रुक रहा है उसके साथ भाग के नई मीटिंग करना शुरू करो। ये एक अपलाइन की जिम्मेदारी है। अनुज जी समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अनुज आर यू लिसनिंग मी? अनुज शाहू, गुड 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 गुड। चलिए आगे चलते हैं। अब उसके बाद अब ये होगा कैसे, मैचिंग होगी कैसे? तो 8 दिन जो लास्ट के हैं उसको बोलते हैं पुश सेल। अब वहां पे आपको पुश सेल करना पड़ेगा। लास्ट मोमेंट इन मंथ क्लोजिंग यू शुड अप्रोच पुश सेल विथ कंज्यूमर बट नेवर ट्राई टू रेगुलर बेसिस। इस चीज का ध्यान रखिए जिशान जी। लास्ट के जो 8 दिन बचेंगे उसमें मैचिंग बराबर करने में, लेवल बढ़ाने में, मैचिंग को मेंटेन करने में आप नए कंज्यूमर की जो मीटिंग करेंगे आप पुश सेल लगा सकते हैं। जो आप बाइनरी में करते थे, जो आप पैकेज में करते थे, वो आप यहाँ पे सेल लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे किसी ना किसी की मैचिंग रुक रही है, किसी ना किसी का सेल रुक रही है, किसी ना किसी का लेवल रुक रहा है। तो इरफान सर वहां पे एक काम कर सकते हैं लास्ट पे, बट इसको हमेशा ट्राई मत करिए। रेगुलर बेसिस पे पुश सेल नहीं किया जाता है, इसका साइड इफेक्ट भी है। बट लास्ट टाइम पे आप पुश सेल 3,500 का, 4,500 का, 6,000 का करेंगे उनको, जैसे आप पहले करते थे। क्लियर हो गया? इस तरीके से आप क्या करेंगे, मैचिंग को भी आगे बढ़ाएंगे। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ कि 3 पार्ट में जो महीने को बांटा, शुरुआती 10 दिन तक। अब इसको समराइज करते हैं, समरी करिए जिन लोगों ने लिखा है, दोबारा इसको पढ़िए। पहले शुरुआत के 10 दिन तक क्या करना है आपको, जुड़े हुए सारे डाउनलाइन के साथ सीएनसी कंप्लीट कराना है घर घर जाके। अगर नेहा में आपकी टीम में 5 लोग हैं तो 5 की सीएनसी कराओ, तभी वो आपका डाउनलाइन है, वरना आपका डाउनलाइन नहीं है, वो आपका सोशल कर रहा है, वो खाली मीटिंग करा रहा है, रिजल्ट कुछ नहीं आएगा। याद रखिएगा, जो सीएनसी कराता है या सीएनसी करता है पहले उसकी मीटिंग करना शुरू करो, उसकी लिस्ट बनाओ, उसकी एफआईएम करो, उसकी टीम की एफआईएम करो। अब उसके बाद अगर 5 की टीम है, 50 की टीम है, 500 की टीम है, करना यही है। कितने दिन तक? शुरुआत के 10 दिन तक। उसके बाद उनमें जितने कंज्यूमर हैं आपके, जो हर महीने खाली कंज्यूमर हैं, जिन्होंने आईडी भी नहीं लगाई है, आईडी लगाई है तो लीडर नहीं है, खाली अपने घर का सामान लेते हैं, उनको भी सीएनसी अप्रोच करो। पुराने लोगों पे शुरुआत के 10 दिन तक काम करो, दबा के काम करो। उसके बाद मिड के महीने के बीच के 10 दिन के अंदर क्या करना है, जो भी मैंने आपको सिखाया, नई मीटिंग करना है। और उस नई मीटिंग में जो हर महीने के 4 ऑफर आते हैं, 2,000 वाले, 32 वाले, 45 वाले, 6,000 वाले, उसके किसी ना किसी खाने में सेट कर देना है उस इंसान को, नए इंसान को, ताकि अगले महीने उसको सीएनसी में कन्वर्ट कर पाए आप। क्लियर हो गया? तीसरा, लास्ट का जो 8 दिन होगा उसमें आपको क्या करना है, मैचिंग बढ़ानी है, लेवल बढ़ाना है, वो चेक करते रहना टीमों कहां रुक रहा है। तो उन टीमों के साथ नई मीटिंग करके पुश सेल करना है। पुश सेल कभी भी रीपरचेज में कन्वर्ट नहीं होती है, लेकिन अगर अच्छे से आपने पुश सेल किया है तो वो अगले महीने रिपर्चेज में कन्वर्ट होगी। अन्यथा वो एक ही बार सेल होती है, वो वन टाइम सेल होती है, दोबारा कंज्यूमर फिर आपसे लेता नहीं है, या आप उसे टचअप में नहीं रहते हैं, ऐसा भी कंडीशन आता है। लेकिन आपको पुश सेल लास्ट में करना है। उसके बाद प्रफुल्ल जी आगे चलते हैं। ये हमारा 3 पार्ट था महीने का। अगर इस सोच के साथ पूरी टीम को लेकर चलते हो तो टीम हर दिन को एक दिन जैसा नहीं मानेगी। उसको पता होगा कि अब हमको सेकंड सेल करना है, अब हमको फर्स्ट सेल करना है, अब हमको पुश सेल करना है। तो इससे टीमों में लीडरशिप डेवलप होती है, इससे टीमों में कॉपीज डेवलप होती है, टीमें मल्टीप्लाई होती हैं, कंपाउंडिंग बहुत तेज होती है टीमों के अंदर। तो आई होप आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे, और इस चीज को आप कितना क्लियर समझ पा रहे हैं उसके लिए हम यहाँ पे अपने दूसरे सीनियर लीडर को बुलाना चाहेंगे, मुकेश सर को। तो मुकेश सर आप अपनी भी राय देंगे, जो मैंने यहाँ पे 100% समझाया कि इसमें क्या कमी थी अभी टीमों के अंदर, उस पर आप अपने विचार देंगे। तो मैं आपकी माइक ऑन कर रहा हूं।
सॉरी अब अनम्यूट कर दिया मैंने। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है? थैंक Yes, यू ऑल sir, ऑफ यू, जितने भी लोग हमारे साथ में हैं, हमारी टीम। और एजाज सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी तरह से आपने डिफाइन किया ये सारी चीज़ों को। ये हमें पता तो थी, लेकिन हम इस पे बहुत अच्छे से फोर्स नहीं कर पा रहे थे, इस पे काम नहीं कर पाते। जैसे हम सीएनसी हम लोगों को बताते हैं, लेकिन ये चीज़ें हमें ढंग से नहीं पता चल रही थी कि हर इंसान का, सही बात है, हमारी जितनी भी टीम है उसके अंदर बहुत सारे लोग हैं जो अपना खुद का सीएनसी नहीं कर रहे हैं, तो वो Right. सीएनसी करनी है, ये बेस्ट है। क्योंकि सीएनसी हम देखिए, हमारे साथ में जितनी भी टीम है ना, उसमें से ज्यादातर लोग जो हैं वो बाइनरी कर चुके हैं। बाइनरी के अंदर में हम नए लोगों के पीछे भागते हैं, लेकिन ये जो अगर हम जनरेशन्स के अंदर में है, तो यहाँ पे सबसे पहला हथियार हमारा ये होगा कि हम सीएनसी कितने लोगों की कंप्लीट करवा रहे हैं और खुद की कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसके लिए सबसे पहला एग्जाम्पल खुद का होना चाहिए कि हम अपनी सीएनसी कंप्लीट करें और ग्रुप में डालें और अपनी टीम के साथ में करें। ये बहुत सही चीज सर आपने बताई मुझे, और हम भी कोशिश करेंगे उस तरह से। लास्ट सबसे अच्छी चीज जो आपने 28 से 5 तारीख की, उसमें बहुत भागत दौड़ी होती है, तो बहुत भागत दौड़ी से हम बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, थोड़ी सी मैचिंग पे हम ध्यान दे सकते हैं कि कितने लोगों की मैचिंग कंप्लीट होने वाली है, कितना बचा हुआ है, वहां पे जाके थोड़ी सी पोस्ट शेल के ऊपर में काम कर सकते हैं। क्लियर है? Right. तो सर बहुत अच्छी चीज आपने बताई कि सीएनसी के ऊपर में काम करना है, ये हम अपनी टीम के ऊपर में भी अप्लाई करने की कोशिश करेंगे और 100% अप्लाई करेंगे। और मैं जितने भी लोग यहाँ पर हैं, जितने भी लीडर्स यहाँ पे, उनसे अपील करूंगा इसको बहुत ज्यादा सीरियसली लें, क्योंकि बहुत ही पते की बात सर ने बताई है हमें। थैंक यू एजाज सर। राइट सर, थैंक यू सो मच सर, वेलकम सर। तो अब आई होप कि जितनी यहाँ पे हमारी बाकी कोर टीमें हैं उनको भी चीजें क्लियर हो गई कि महीने को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। जिस तरीके से हमारे जीवन में मौसम कई पार्ट में डिवाइड है और हम एंजॉय करते हैं दुनिया में, जब तक जिंदा रहते हैं अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, अपने वेदर्स को एंजॉय करते हैं और खुश रहते हैं। बिल्कुल प्रफुल्ल जी, ऐसे बिजनेस को भी अगर एंजॉय करना चाहते हो तो पूरे मंथ को 3 पार्ट में क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो शबा मैम खास कर ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद आगे चलते हैं, टाइम काफी हो चला है। अब रूल क्या है ब्राइट फ्यूचर लीडर के, वो कार्डिनल रूल पे हम डिस्कस करना चाहेंगे दोस्तों। जो ब्राइट फ्यूचर जिसके लिए जानी जाती है वो है मैनर, जिसके लिए जानी जाती है पूरे आज एमएलएम इंडस्ट्री के अंदर वो है यहाँ पे इथिक, जिसके लिए जानी जाती है वो है कि यहाँ पे हर एक कोर टीम का मेहनत करना, हर एक इंसान का यहाँ पे मेहनती होना और सबको साथ में लेकर चलने की भावना केवल ब्राइट फ्यूचर के अंदर है दोस्तों। तो वहां पे कार्डिनल रूल क्या है कि दोस्तों हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाइक पे अगर हैं तो हेलमेट जरूर लगाइए, बड़ों की रेस्पेक्ट करें, ट्रैफिक रूल को फॉलो करें, बिना गाड़ी को इंडिकेटर दिए हुए मत मोड़ें लेफ्ट या राइट, चाहे आपकी कार हो या बाइक हो, ड्रिंक बिल्कुल मत करें, कोई भी अल्कोहल मदिरा पान का यूज ना करें, स्मोकिंग से बचें और आप होम मीटिंग में सबका ख्याल रखें, नजर हमेशा नीची रखें, कैरेक्टर साफ रखें। आगे चलते हैं। केवल खुद और खुदा पर हमेशा भरोसा रखें, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जो आपको आत्मनिर्भर बनना सिखाती है दोस्त। तो खुद और खुदा पे हमेशा भरोसा रखें और उधार लेन देन बिल्कुल ना करें, इससे रिश्तों में बहुत कड़वाहट आती है। हमेशा एम्बुलेंस को रास्ता दीजिए अगर किसी आप कस्बे या सिटी में हैं, किसी का मजाक मत बनाओ और ट्रैफिक रूल को हमेशा फॉलो करो जिससे सब आदमी चल सके। कोर्ट कचहरी थाना तहसील जाने से हमेशा बचो दोस्तों, क्योंकि मुकदमा लड़ते लड़ते उम्र गुजर जाएगी, पैसा घर में नहीं रहेगा, इसलिए लड़ाई झगड़े से हमेशा बचो, क्योंकि आप एक नेटवर्कर हो, दुनिया को साथ में लेकर चलो, ना कि लड़ाई झगड़े करो। आगे चलते हैं। इसी के साथ साथ लाइफ में खूब कामयाबी चाहते हो तो अपनी पॉकेट मनी के हिसाब से रोज दान करो, रोज सदका करो, रोज गरीबों को या जरूरतमंदों को कुछ ना कुछ जरूर दिया करो, इससे आपके लाइफ में खूब तरक्की होगी, बिजनेस में बहुत तरक्की होती है। तो थैंक्स टू ऑल माय कोऑर्डिनेटिव टीम ऑफ ब्राइट फ्यूचर, आप सबका मैं शुक्रगुजार हूं, आपने यहाँ पे सुना मुझे। और साथ ही साथ स्पेशल थैंक टू शर्मा सर, हुसैन सर, रोशन सर, मेहताब सर, जिन लोगों की जबरदस्त मेहनत से पूरा प्लेटफॉर्म चल रहा है और लोग फल फूल रहे हैं और सबको यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म मिला है। शर्मा सर ने अगर इनिशिएट ना किया होता 2016 में तो शायद आज हम लोगों को भी यहाँ पे ऐसा प्लेटफॉर्म ना मिला होता। तो थैंक यू सो मच ऑल टीम एंड ऑल अपलाइन, थैंक यू सो मच। ये जो आज मंथ प्लानिंग है इसको सारे के सारे लोग लिखो और टीमों में 1 to 1 जाके बताओ जो आज जूम पे नहीं आए हैं, राइट। तो ये आपकी जिम्मेदारी है जिनको बताना है, और ये टाइम टू टाइम हम हर 10 दिन पे इस ट्रेनिंग को लेकर आएंगे और रिव्यू लेंगे, एक एक इंसान से फीडबैक लेंगे। जैसे अभी 8 तारीख से लेके और 18 तारीख तक, 18 तारीख के बाद फिर इसको हम दोबारा जूम करेंगे और 10 दिन जो भी जाने वाला है इसमें किन्होंने कितना सीएनसी कराया उस पे डिस्कस करेंगे और फीडबैक लेंगे और उसका रिजल्ट जानेंगे। तो क्या सारे लोग तैयार हैं आने वाले 10 दिन के बाद इस जूम ट्रेनिंग को दोबारा अटेंड करने के लिए? रेडी हैं सारे के सारे लोग? थैंक यू सुशील जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यहाँ पे भास्कर सर भी हैं, थैंक यू सो मच अजीत जी।
गुड गुड। तो इसको कॉपी करिए सर, इसको मल्टीप्लाई करना शुरू करिए और मिलते हैं हम आपको महीने की 10 दिन के बाद, यानी मिलेंगे 18 तारीख को। थैंक यू सो मच। इस पीपीटी को लेकर दोबारा मिलेंगे।